आज का प्रैक्टिस सेट प्रवर्तन दरोगा यानी प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा 26/8/2012 से लिया गया है और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है। देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 1 है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में संपन्न हुआ और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोमानेसी ने। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। तो अभिनव बिंद्रा किसमें ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? तो इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड हिरवानी के नाम है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व के सबसे ऊंची इमारत जो है वह दुबई में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कहाँ स्थित है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल। अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो भारत के विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वह राजस्थान है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है वह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ है, तोराह। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ से। अगला प्रश्न है कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है कि 2014 के, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी ने। झांसी की रानी 4 जून 1858 को झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई और जिसमें रानी ने अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु झांसी के पतन के बाद वह ग्वालियर में तत्या टोपे के साथ युद्ध करते हुए अंग्रेजी जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 के मुंबई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा। तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रूपी जो है वह श्रीलंका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार जो है वह बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न है कि एशिया में होते हुए कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका जो है यूरोपीय का सदस्य है। अगला प्रश्न है कि एशिया में कितने देश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 देश है एशिया महादेश में। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिम्मेवार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनियन कार्बाइड जो है वह जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल सिब्बल ने। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता के हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो देवानंद की, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, देवानंद। अगला प्रश्न है कि कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा के फिल्म से लिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा के फिल्म से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पी जो है वह, इसका उत्तर हो जाएगा पी किसके लिए आता है? तो पी जो है वह पैसेंजर के लिए आता है, पी। अगला प्रश्न है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा गया था। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया? तो यह उपन्यास ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन भगत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा रखा गया नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराह बिनफ्राह के द्वारा रखा गया नाम है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है वह मोहम्मद यूनिस था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है कि महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। अगला प्रश्न है कि कंपोस्ट इन मोशन किसके नाम से संबंधित है? तो रिसर्च इन मोशन जो है वह ब्लैकबेरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति किस इनके लिए नियुक्त की गई थी? सुंगलू समिति जो है वह 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, ब्रिक जो है वह राष्ट्र नहीं, ब्रिटेन ब्रिक्स का। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 शेर। अगला प्रश्न है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रहमत अली। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान जो है उसमें 22 अध्याय है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। अगला प्रश्न है कि आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ था। आरटीआई कानून कब प्रभावित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 2005 में प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर लोकसभा के। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, यानी सबसे ज़्यादा काल किस राष्ट्रपति का रहा? तो राजेंद्र प्रसाद का काल रहा सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला प्रश्न है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत में कितना योगदान है? प्रतिशत में कितना योगदान है वो पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 के ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7000 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी जो है वह इम्फाल है। अगला प्रश्न है कि किसे नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था? तो सैइगोन कहा जाता था हो ची मिन शहर को पहले। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक देश का मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम के 82.5 डिग्री आगे पीछे। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो संसद कहलाती है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह गुलाब है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा गुलाब। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर जो है वह श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदा देवी जो है वह संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है कि लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया? तो लघुगणक जो है वह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नेपियर के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो FPS पद्धति में जो है वो द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा 3 नियम हैं। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को अश्व शक्ति कहते हैं। 746 वाट होता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर जो है वह लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 के अंतराल होता है। अगला प्रश्न है कि पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति होती है? तो पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से कम होती है ताकि हम लोग उसे आसानी से सुन सके। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ लेड से बने होते हैं।
ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। सिरके में क्या होता है? अगला प्रश्न है कि सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी। अगला प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर विधि। तो अमोनिया के लिए प्रयुक्त होता है हैबर विधि। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है वह कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वह कांच को घोल सकता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है वह कौन पदार्थ है? तो वह जल है। अगला प्रश्न है कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? पाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन है पाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मादा, तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, थायराइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी का। अगला प्रश्न है कि सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका जो है वह किसके लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न एक प्रतिजैविक है, तो इसमें प्रतिजैविक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीनोइड जो है वह प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में क्या होता है? तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना है? तो मूत्र जो है उसका पीएच मान है 6.0। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो TLD इनमें से नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, .COOP। अगला प्रश्न है कि NIC कार्ड क्या है? तो NIC कार्ड जो है वह PC को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ में संगणक की। अगला प्रश्न है कि DVD में भी का अर्थ क्या होता है? तो DVD जो है उसमें भी का अर्थ है वर्सटाइल, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रैम में ए किसके लिए आता है? तो रैम में ए का अर्थ क्या है? तो एक्सेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल इनसे बनता है, तो बायोडीजल किनसे बनता है? तो घास से बनता है बायोडीजल। अगला प्रश्न है कि रबी के फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च महीना